कहा जाता है जो सच्चा भक्त है उसके लिए दिन तिथि और यहाँ और वहाँ दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। कहा जाता है आज हम कुंभ मेला नहीं गए, हम यहीं पर अपना एरिया में ही भगवान का भक्ति में डूबा हुआ हूँ। 2 बार मैं कुंभ मेला गया था तो अनेक बाजा बज रहा है, कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, दुनिया भर लोगों का भीड़ है। तो मैं दूसरे 1 महीना तो हमको लोग बोला कि बाबा बहुत उज्जैन कुंभ में हम गए थे तो वहाँ कैंप जमीन भी लिया था, हमको जमीन भी मिला था। तो लोगों ने हमको सरकारी व्यक्ति आकर के देखे, कहा बाबा आपका तो बहुत दूर में कैंप आ गया है, कुंभ मेला से कम 4 किलोमीटर और दूर में है, तो आपको चलिए मैं नज़दीक में देता हूँ। हम कहे नहीं उधर तो ज़्यादा माइक का आवाज़ आता है, हमको नहीं, हमको यहीं रहना है। और सब जितने भी थे हाँ वहाँ कैंपस में जिनको भी मिला था उस ग्राउंड में जमीन, वो सारे के सारे वहाँ से चेंज करके 1-2 दिन रहे, तंबू टाने और फिर देखे भीड़ भाड़ कुछ नहीं है तो सब अपना तंबू उखाड़ करके और सरकार से दूसरे जगह में फिर से रिक्वेस्ट करके और दूसरे जगह में उन लोग अपना जहाँ भीड़ भाड़ था वहाँ पर कैंप लगा दिए उज्जैन कुंभ में। हम कहे कि वाह, लेकिन हम कहा चलो भीड़ तो खत्म हो गया, अब तो हमको यहाँ पर साधना करना है 1 महीना तक हम उस स्थान में साधना करते रहे। इसी तरह नासिक कुंभ में हम गए थे। नासिक कुंभ में भी वहाँ का देखा कि हवा ही दूषित हो चुका था, इतना भीड़ थी और थोड़ा गड्ढा ऊंचा जमीन है उसका, नासिक का जमीन जो है, तो वहाँ पर जमीन में क्या भगवान का ऐसा कुछ होता है दृष्टि कि हर जगह का वातावरण माहौल कुछ अलग तरह का हो जाता है। तो वहाँ पर भी हम बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो हम सोचे कि ना यहाँ रहना नहीं है, ये जो हवा है कल्चर है हमारा, हम तो प्रकृति विशेषज्ञ हैं, प्रकृति को नज़दीक में जाते ही पहचान लेता हूँ कि यहाँ का वातावरण हवा कैसा है, समझ गए। तो हाँ मात्र 2-3 घंटा ही रुके हम वहाँ, 1 रात रुके होंगे और 2-3 घंटा दिन में। उसी में के दरमियान में एक संत को हम वो ज़मीन दे दिया, अपना जो हमारा ज़मीन मिला था, और मैं वहाँ से चल दिया। फिर हम वहाँ गए ही नहीं देखने के लिए कि ना जब हमारा तबीयत ही खराब हो जाएगा तो क्यों जाना। अभी हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है, हमको बहुत लोगों ने कहा कुंभ में आइए बाबा, आप भी अपना कैंप लगाइए, आपका ट्रस्ट है, लेकिन हम कहे कि ना मैं नहीं जाता। हमारे कन कन में भगवान है, कोई जरूरी है कि कुंभ में भगवान दौड़ करके चले आते हैं क्या? हमारे कन में नहीं है, हमारे शरीर में नहीं है भगवान, हर जगह भगवान है, जहाँ देखो जहाँ पुकारो वहाँ भगवान है। तो अगर भक्ति यहाँ मैं सही से कर रहा हूँ, सुबह शाम भगवान का योग ध्यान 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम को करता हूँ भगवान का भजन, और विश्राम खाना पीना स्वयं अपने हाथ से बनाता हूँ मैं, और सोता हूँ विश्राम करता हूँ एकांत में। किसी का रूम कमरा भी नहीं चाहिए हमको, हवा भी नहीं चाहिए, कोई फैन नहीं चाहिए, बिना पंखा का मैं सोता हूँ 12 महीना। क्यों? गर्मी जाड़ा बरसात हो हम इसी तरह रहते हैं। तो बड़ा महत्व का मैं आज का उपदेश जो है बड़ा महत्व का है। देखिए कुंभ में हम लोग हजारों संत कहाँ से गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर भगवान का अपना एरिया में ही प्रचार कर रहे हैं। संतोष से जो मिलता है वो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, प्रभु के गान में प्रभु के भक्ति में मैं लीन हूँ। और अपने आप को कभी मैं ये नहीं कहा कि मैं संत हूँ, बस मैं अपने आप को एक मानव कहता हूँ। भले लोग कहते हैं बाबा जी, कोई कहता है मौनी बाबा, हम 5 साल मौन भी रहे हैं इसलिए उपनाम लोगों ने दिया मौनी बाबा। कोई कहता है दार्शनिक जी, कोई कहता है हमको तपोनिष्ठ हैं, आप तपस्या में लीन रहते हैं। कोई दार्शनिक कहता है हमें कि आप दर्शन शास्त्र पर अनेक किताब लिखे हैं। कोई हमें आत्मवाद मानववाद के प्रणेता भी कहते हैं। हर किताब में एक मार्गदर्शन में किया हूँ, समाज को एक नया दिशा दिया हूँ। ध्वनि क्या है? आज कहा जाता है कि आज हम मशीन को नहीं बंद कर रहे हैं और मनुष्य को बंद कर रहे हैं। सोचिए, हम इसका माने मनुष्य को वैल्यू नहीं दे रहे, मनुष्य का महत्व नहीं देते हैं। मनुष्य को अगर हम वैल्यू दें तो मनुष्य को बंद नहीं हम करना चाहते हैं, समझ गए। आज हम लॉकडाउन कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं कि नहीं वहाँ से वहाँ मत जाओ, वहाँ से मत करो, आप घर के अंदर रहो, रोग आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, ये क्या नियम है? अरे मनुष्य को आप महत्व दीजिए, मनुष्य को सम्मान दीजिए, समझ गए। उसको बंद मत करो। जो चल फिर रहा है, जो दौड़ रहा है, जो कुछ काम करके खा पी रहा है, उसको आप बंद होने मत दो, समझ गए। आप किसको? आप मशीन को बंद कीजिए, आप इंटरनेट सेवा बंद कर दीजिए। आप अपने मोबाइल देखते हैं, उसको मात्र 24 घंटा में मात्र आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो, कोई बीमारी आएगी ही नहीं। अब ध्वनि प्रदूषण सबसे बड़ा बीमारी है। आप रात में बिजली जलाते हैं, ये भी एक तरह से बहुत गलत करते हैं। आप अनावश्यक बिजली ना जलाएं, प्रकृति में ऊर्जा पैदा होता है। जितना हम लाइट जलाते हैं उतना ऊर्जा सूक्ष्म रूप में चला जाता है और एक नया बैक्टीरिया को लेते आता है हमारे समाज में। मैं उपदेश देता हूँ विश्व में
विश्व के हर एक व्यक्ति को, हर एक मंदिरों में, हर एक महंतों को, हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक नर नारी को कि आप अपने घर में कम ही लाइट जलाएं, कम लाइट जलाएं, जरूरत भर ही जलाएं, और अनावश्यक मंदिरों में भी लाइट मत जलने दें। भगवान स्वयं प्रकाश रूप है, तो मंदिर में है, भगवान कहा जाता है, सरकार पैसा नहीं लेती मंदिर के नाम से, दुनिया बाहर मंदिर में लाइट जला देते हैं। वहाँ सोने में एक अतिथि को, हम मंदिर में नहीं जाते आजकल सोने के लिए, क्यों कि देखता हूँ मंदिर में दुनिया बाहर लाइट जला है। हम एकांत में चले जाते हैं, अपना वाहन है, वाहन को ही हम प्लाईवुड डाल करके उसमें सो जाता हूँ, उसमें हमको पंखा भी नहीं चाहिए, ना लाइट चाहिए। तो लाइट में आप सोने का, आप लाइट में अगर सोते हैं तो राक्षस हैं, समझ गए। मनुष्य प्रकाश कहा जाता है, परमात्मा प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है। हम भगवान का भजन अंधेला में करते हैं, हमारा आंख में रोशनी आता है, और हम उजाला में करेंगे तो आंख का रोशनी जो है, आंख में हमारा दबाव पड़ता है, ये आंख भी हमारा धीरे धीरे 50-60 की उम्र में ही हम चश्मा लगाना पड़ता है, आंख हमारा अंधा हो जाता है। क्या हम ज़्यादा रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं, सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रात में मंदिरों में ज़्यादा लाइट जलने ना दें, एक लाइट बल्ब धीमा लाइट जलाएं। अपने घर में आप धीमा लाइट जलाइए, देखिए बीमारी आएगा नहीं। बीमारी का मुख्य कारण है कि आप ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ध्वनि आवाज़ करते हैं ज़्यादा, और दूसरा वातावरण को गर्म करना चाहते हैं हर समय, समझ गए। तो लाइट क्या है, बिजली क्या है, मैं इस पर एक किताब लिखा हूँ, ध्वनि क्या है, आवाज़ क्या है, समझ गए। आवाज़ से क्या लाभ हानि होता है। हवा क्या है, मैं हवा पर किताब लिखा हूँ, हवा आखिर है क्या, हवा कैसा, हवा में जीना है हमको, तो वो सब किताब पढ़ेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमारा कहना जो है, ये बीमारी का मुख्य स्रोत पर आज मैं चर्चा किया, जो 2 पॉइंट है इसको याद कर लो आप, समझ गए। पहला तो आप लाइट का एकदम कम जलाइए, रात में एकदम मत जलाइए लाइट, बिना लाइट के आप सोइए, समझ गए, और खुला में सोइए, खुला हवा में सोइए, और ध्वनि ज़्यादा आप आवाज़ ना करें। सरकार को भी मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा इधर उधर जो बड़े बड़े शहरों में हर समय एक आवाज़ आते रहता है, वीडियो चलते रहता है, वो एक ध्वनि प्रदूषण है, वो ध्वनि प्रदूषण को बंद करें। अनावश्यक आप वाद्य यंत्र या तो फिर मोबाइल तक भी ना बजाएं, ना सुने, ना देखें। आपका ये जो कोरोना बीमारी है समाप्त हो जाएगा, हमारा चैलेंज है। चलिए धन्यवाद, इतने ही मैं कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, 20 मिनट हो गया, रहने दो।